प्रकृति से जुड़ें, सुबह जल्दी उठें, वॉक करें, रनिंग करें, योगा करें। ओह मैम, हाउ इट इज़ पॉसिबल? कैसे संभव है ये सब? आपने एक शब्द सुना है, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। अरे मैम, इतने भारी भरकम शब्द हमें तो समझ नहीं आते। दोस्तों, इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों कह रही हूँ ये, देखिए आगे। मैं डॉक्टर ज्योति। आज हमारा टॉपिक है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। महिलाओं में होने वाली आम समस्याओं में से एक। हार्मोन की गड़बड़ी के कारण ओवरी में छोटी छोटी गांठें या सिस्ट बन जाती हैं। ये सिस्ट मासिक धर्म मीन्स पीरियड्स को प्रभावित करती हैं और प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आजकल 10 से 15% लगभग महिलाओं को PCOD की प्रॉब्लम है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे मेन हमारा लाइफ स्टाइल का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर। यदि हम लाइफ स्टाइल सही नहीं करेंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। कल हमने एक टॉपिक पे बात किया था वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर, वो भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ही था ना। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, हमें क्या क्या रीजंस होते हैं इसके, क्या क्या कॉजेस हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, ये सब चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। PCOS can increase the risk of infertility, metabolic syndrome, sleep, endometrial cancer and depression। सब उसके रिस्क फैक्टर हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको पता है इन सब PCOD के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कितनी बड़ी बड़ी डिसीजेस हो जाती हैं जो आपकी पूरी लाइफ को, आपकी पूरी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज कितनी इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर डाइट हमारे लिए आज कितनी इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं सब हेल्थ इश्यूज से बचने के लिए हम चलिए देखते हैं PCOD होता क्या है। फर्स्टली टाइप्स ऑफ PCOS। हम किसी भी बीमारी को जब देखते हैं, जब उसका डायग्नोसिस करते हैं, तो हमें उसका कॉज पता होना चाहिए, तभी तो हम उसको ट्रीट कर पाएंगे आफ्टर डायग्नोसिस। तो कॉज को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर यदि टाइप की बात करें तो फर्स्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS। ज़्यादातर इसी के केसेस देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड होता है एड्रीनल PCOS, थर्ड इन्फ्लामेटरी PCOS एंड फोर्थ है पोस्ट पिल PCOS। इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS 70% महिलाओं में देखने में आ रहा है लगभग। एड्रीनल PCOS क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक कोई स्ट्रेस ले रही है कोई महिला, तो उसकी बॉडी में हाई लेवल कार्टिसोल जो हार्मोन्स होता है वो बढ़ जाता है। सारा खेल हार्मोन्स का है। हार्मोन डिस्टर्बेंस होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। भावनात्मक रूप से भी महिलाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। लास्ट डिप्रेशन भी हो जाता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके। इन्फ्लामेटरी PCOS में भी प्रॉब्लम होती है। कोई लॉन्ग टर्म आपको कोई इन्फ्लामेशन है, यदि आपकी बॉडी वीक है, कोई डिसीज से सफ़र कर रही है, उसके बाद ये कंडीशंस आ जाती है। यदि आपकी पुअर डाइट है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है ना। नेक्स्ट है पोस्ट पिल PCOS। लॉन्ग टर्म तक आपने यदि पिल्स वगैरह ली है, कंट्रासेप्टिक पिल्स ली हैं, तो उसका भी कॉम्प्लिकेशंस है, उसके बाद भी PCOS होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। PCOS affects 1 in every 5 Indian women। PCOS का रेशो सर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमें इसमें क्या क्या आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे? आपको इनरेगुलर पीरियड्स दिखेंगे, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है कई बार, हेयर ग्रोथ, एक्ने, वेट गेन, मेल पैटर्न, हेयर लॉस,
डार्कनिंग ऑफ स्किन। होम्योपैथी में PCOS के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छी कुछ मेडिसिन हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे, जो आपकी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने में इम्पोर्टेंट होंगी। होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे काम करती हैं? ये दवाइयाँ हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में असरदार होती हैं, मेंसेस को रेगुलर करने में सहायक हैं, इंडिविजुअलाइजेशन करके हम मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं, उसके कॉज को पता करते हैं, उस कॉज को रिमूव करते हैं। इस प्रकार होम्योपैथिक दवाइयाँ PCOD के इलाज में बहुत ही असरदार होती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है अगेन कि आप प्लीज़ होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही ये दवाइयाँ लें। आपको यदि हमसे ट्रीटमेंट कराना है तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और ऑफलाइन भी यह सुविधा उपलब्ध है। तो प्लीज़ होम्योपैथी से सेफ़ ट्रीटमेंट कराइए और इस समस्या को हमेशा के लिए दूर करिए। थैंक यू सो मच।